My loving student and respected parents, may the blessing and benediction of Allah shower upon you. My name is Mia Zahid. I am an English teacher. Teaching is my passion, and I always try to teach with passions and emotions. It's my deepest wish to teach these students. आज हम सबसे पहला चैप्टर जो 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 है, जिसका टाइटल है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, और ये पेज नंबर 1 है। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, नबी करीम की बरकत से। ये जो चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, ये चैप्टर नंबर 1 है, 9th क्लास है, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, मोहसिने इंसानियत। किस तरीके से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात सरकार मदीना सरवर नूर सीना रहमत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को किस चीज़ का दर्स दिया, और उस वक़्त इस्लाम से पहले, इस्लाम के ज़हूर से पहले लोग किस तरह बेराह रवी का शिकार थे, और लोग अफरात व तफरीत का शिकार थे, और लोगों ने अपनी इंसानियत वाली जो एक मरबूत और मुनज़्ज़म वैल्यूज़ जो थी, उनको किस तरीके से ताक़त व तराज कर रखा था। लेकिन जो ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, तो इस रूए ज़मीन पर क्या तब्दीली आई, और अरब की ज़मीन जो एक वीरान थी किस तरीके से शादाब हो गई। इसकी मैं ट्रांसलेशन करूँगा, क्योंकि ये इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। इसका जो पेज नंबर 2 है और पैराग्राफ नंबर 1 है, अरेबिया इज़ ए लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब की ज़मीन जो है वो एक बेमिसल खूबसूरती का शाहकार है, दिलकशी का शाहकार है। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अनपैरेलल। अनपैरेलल का मतलब होता है बेमिसाल, बेमिसल, चार्म दिलकशी, ब्यूटी खूबसूरती। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन। स्टूडेंट्स, आपको इसके वर्डिंग पे भी यकीनन फोकस करना होगा। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट, बेसराग सहरा हैं, वसीओ अरीज सहरा हैं। डेजर्ट्स ऑफ द सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के, सैंड ड्यून्स कहते हैं रेत के टीलों को। इन दी डेजलिंग रेज, आँखों को चंधिया देने जाने वाली। डेजलिंग रेज वो होती हैं जो इतनी तेज़ सूरज की शुआएं होती हैं, जब आपकी आँखों में पड़ती हैं तो आपकी आँखें बंद हो जाती हैं, और उसकी तेज़ रोशनी धूप के सामने आपकी आँखें चंधिया जाती हैं। ऑफ ए ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन बेसिकली जियोग्राफी के लिहाज से इसको तो मंतका हारा हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि बहुत ही गर्म सूरज की शुआओं से चंधिया देने वाले वहाँ पर वसीओ अरीज रेत के टीले हैं। इसमें दरअसल बेसिकली जो पहली 2 लाइनें हैं, इसमें बताया गया है कि अरब की ज़मीन जो थी किस तरीके से वीरान थी, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, और उस गर्मी की और धूप की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी कि आँखें भी खुल नहीं सकती थी। इट्स स्टारी स्काई, तारों से भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड, इसने एक जोश, इसने एक जज्बा, और इसने एक वलवला पैदा कर दिया था। द इमेजिनेशन, तख़य्युलात में, ऑफ पोइट्स, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स, और मुसाफिरों के। इसका तारों भरा आसमान ने एक शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युलात में जोश भर दिया था। इट वाज इन दिस लैंड, ये वो सरज़मीन थी, इस ज़मीन को वो शर्फ हासिल हुआ था, दैट द रसूल वाज बार्न, कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पीस बी अपॉन हिम इस रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। इन द सिटी ऑफ मक्का, इस मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी,
जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वाक़ है। माई लविंग स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात आपको ये क्वेश्चन आता है इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर भी दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पेपर, वो आपके पेपर में आते हैं कि वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, मक्का कहाँ पे वाक़ है। अगर आप इसकी टेक्स्ट पे गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स इसी में से मिलते जाएंगे। मक्का, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, मक्का कहाँ पे आबाद है। तो सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि मक्का इज सिचुएटेड अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी। ये बहीरा अहमर से तकरीबन 50 किलोमीटर के मकाम पर वाक़या है। ये हमारा था पहला पैराग्राफ। बट इन सो फार एज द सेकंड पैराग्राफ इज कंसर्न विद ट्रांसलेशन, द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people. The Arabs, अरब के लोग, possessed, possess का लफ्जी मतलब होता है मलकियत रखना। इसका यहाँ पे इसका मतलब होगा कि वो अरब के लोग रखते थे। अल्लाह ताला ने उनको खुदादाद सलाहियतों से नवाजा था। ए रिमार्केबल मेमोरी, कि उनकी कुव्वत यादाश्त, जो हाफजा जो था वो बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ था, रिमार्केबल था, आउटस्टैंडिंग था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और वेल बैलेंस्ड था। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और ये लोग फसाहत व बलागत के लिहाज से बेमिसल थे, बेमिसाल थे और फसीह बलीग ये लोग थे। अरब के लोगों को अल्लाह ताला ने एक गैर मामूली यादाश्त दी हुई थी और ये बहुत ही फसीह बलीग लोग थे। देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत, फसाहत उसको कहते हैं जो इंसान बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है और वो किसी भी चीज़ को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी, उनकी फसाहत व बलागत और उनकी याददाश्त, फाउंड, हम देख सकते हैं। एक्सप्रेशन, उसका इजहार, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में भी उनकी फसाहत व बलागत और उनकी याददाश्त का इजहार हम उनकी शायरी में भी देख सकते हैं। एवरी ईयर ए फेयर वाज हेल्ड, हर साल एक मेले का एहतमाम होता था। फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स, जिसके अंदर शायरी के मुकाबले होते थे। एट अकाज, अकाज एक मेले का नाम था जो वहाँ पर लगता था और वहाँ पर दूर दराज से, अरब की सरजमीन से वहाँ पर शायर तशरीफ़ लाते थे और वहाँ पर आकर अपनी शायरी को पढ़ते थे। इट इज़ नारेटेड, ये बयान किया जाता है, दैट हमाद सेड टू कैल्फ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपके सामने सुना सकता हूँ। लेकिन रिसाइट का मतलब, वैसे तो हम कुरान मजीद की तलावत के लिए भी रिसाइट या रेसिटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहजी के लिहाज से, जैसा कि अल्फ़ बे पे ते के होता है। 100 लॉन्ग पोएम में आपको 100 नज़में एक एक हरफ की सुना सकता हूँ, जो कि हरूफ तहजी के एतबार से होती हैं, जो कि 100 के करीब में आपको पोएम सुना सकता हूँ। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट, मलूज़े खातर में लाए बगैर, शार्ट पीसेस, कि छोटी छोटी नज़मों को अगर मैं मलूज़े खातर ना भी लाऊं तो मैं आपको 100 नज़में सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड, और ये तमाम कंपोज की गई थी, तरतीब दी गई थी, एक्सक्लूसिवली, नुमायाँ खसूसन, बाई पोएट्स, शायरों से, बिफोर द प्रमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की नशर व अशात से पहले, इस्लाम की तबलीग से पहले ये तमाम की तमाम शायरी जो थी तरतीब दी गई थी। इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी, ये किसी भी हैरानगी से कम नहीं, ये किसी मोइज़े से कम नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी चूज़ द अरेबिक लैंग्वेज, कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया, चूज़ इंतखाब किया, किसका? अरबी ज़बान का। फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन,
अपने निज़ाम को चलाने के लिए, इस रूए ज़मीन के निज़ाम को चलाने के लिए। डिस्पेंसेशन जो कोई भी एक किसी कौम का, किसी इलाके का, किसी खित्ते का, किसी शहर का, किसी मुल्क का और किसी पूरे जजीरे का जो एक निज़ाम जो चलता है, राइट जो होता है, उस वक़्त उसको हम कहते हैं डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। वर्ड का मतलब यहाँ पर कलाम है, हिज कादर मुतलक ज़ात का जो एक भेजा हुआ पैगाम जो था, कलाम जो था। प्रिजर्वेशन उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस ज़बान का इंतखाब किया? अरबी ज़बान का इंतखाब किया और पूरे निज़ाम को राइज करने के लिए इसी ज़बान को ही मलूज़ ख़ातर रखा गया। इसमें जो दूसरा पैराग्राफ है, इसमें जो अरब के लोग थे वो कितने फसीह व बलीग थे, वो कितने अच्छे मुकर्रर थे, कितने अच्छे शायर थे और उनकी ज़बान में कितनी तासीर थी और वो कितने खूबसूरत अंदाज में उनका कितना ज़्यादा एक अदबी ज़ौक़ था। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है वो कितनी कितनी लंबी पॉइंट्स ज़बानी याद कर लेते थे। अल्लाह ताला ने उनको किस कदर इम्प्रेसिव और फोर्सफुल और अट्रैक्टिव मेमोरी दी थी कि वो जो लोग जो थे कितनी कितनी लंबी नज़में याद कर लेते थे। और दूसरा इसके साथ ही व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज़, किस किस्म के वहाँ पर मेले लगते, जब मेला लगता था ओकाज़ का तो वहाँ पर किस किस्म के मुकाबले होते थे, ये क्वेश्चन इसमें से पैदा हो रहा है। तो ये हो रहा है कि उस वक़्त पोइटिकल शायरी कंपटीशन होते थे और वहाँ पर आते थे हर जगह से शायर और वहाँ पर शायरी करते थे। इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड बनी नौए इंसान स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्यास। क्यास कहते हैं अबतरी को, जब कोई पता ना चले, दलदल हो जाए, हर चीज़ दलदल की तरह नज़र आए और वहाँ पर कोई भी मरबूत और मनज़्ज़म निज़ाम वहाँ पर राइज ना हो, तो उसको कहते हैं क्यास। मैनकाइंड इंसानियत ऑन द वर्ज ऑफ, किनारे पर। 5वीं और 6ठी सदी में बनी नौ इंसान जो थी उस वक़्त बदनज़मी, अफरा तफरी और अबतरी के किनारे पर थी। इट सीम्ड, लगता यूँ था, सीम्ड दिखाई देता था, दैट द सिविलाइजेशन के तहजीब विच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो, जिसको 4000 साल हो गए थे कि इस तहजीब जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बनी थी, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, ये रेज़ा रेज़ा होने वाली थी, तबाह बर्बाद होने वाली थी, ताख्तो तराज होने वाली थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस मौके पर अल्लाह अलमाइटी, हमारे प्यारे अल्लाह कादर मुतलक ज़ात ने रेज़्ड अ रसूल, एक पैगंबर को भेजा, फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, उनके दरमियान से ही, उन लोगों में से अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हु वाज टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी, जिसको उठाना था, जिसको बेहतर करना था, जिसको बेहतरी लेकर आनी थी इंसानियत में, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी से उनको मनव्वर करना था। इग्नोरेंस जहालत, ह्यूमैनिटी इंसानियत, वो लोग जो जहालत की अमीक गहराइयों में डूबे हुए थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ताख्तो तराज कर लिया था और वह जहालत की अमीक गहराइयों में डूबे हुए थे, उनको ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए अल्लाह ताला ने इसी सरज़मीन से उन लोगों के दरमियान से एक पैगंबर हमारी तरफ भेजा, अरब की सरज़मीन पर भेजा, जो कि पूरी इंसानियत के लिए एक रहबर और रहनुमा की हैसियत रखते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 है, व्हेन हज़रत मोहम्मद वाज 30 years ऑफ एज, व्हेन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए, he spent most of his time in solitude and meditation। मेडिटेशन कहते हैं गौर व फिक्र को, यहाँ पे इसका मतलब होगा मराकबा करना, अकेले बैठकर किसी चीज़ के बारे सोचना,
सॉलिट्यूड तन्हाई, जिसको खलवत भी कहते हैं। आप अकेले किसी जगह पर चले जाया करते थे और जाकर तन्हाई में बैठकर इस चीज़ पर गौर व फिक्र करते थे कि ये इंसान किस तरीके से जहालत में डूबा हुआ है, किस तरीके से बुत परस्ती में डूबा हुआ है, किस तरीके से इंसानियत के मर्तबे से नीचे गिर चुका है। इन दी केव ऑफ हिरा, तो आप अक्सर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। ही यूज़ टू रिटायर विद फूड, ही यूज़ टू रिटायर, आप जाया करते थे, आपका मामूल था। रिटायर विद फूड, आप खुराक लेकर जाया करते थे, एंड वाटर, और पानी, एंड स्पेंड डेज, और आप कई कई दिन वहाँ पर गुजारा करते थे, एंड वीक्स, और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक याद को, अल्लाह कादिर मुतलक ज़ात की याद में कई कई हफ्ते, कई कई दिन गुजारा करते थे, और खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें साथ ले जाया करते थे। बट नाउ द पैराग्राफ नंबर 5, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, फिर वो वक़्त आया, इंतज़ार की घड़ियाँ इख्तिताम पजीर हुई, और जो अरसा था इंतज़ार का वो ख़त्म हुआ। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, आपका प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो था वो छलक रहा था। ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन, प्रोफाउंड गहरी, शदीद, कंपैशन हमदर्दी से, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। कि फिर एक ऐसा वक़्त आया जब आपका दिल जो था वो इस चीज़ के लिए छलक रहा था और धड़क रहा था कि इंसानियत को किस तरीके से एक हमदर्दी दी जाए, इंसानियत को किस तरीके से इस जहालत की गहराइयों से कैसे निकाला जाए। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, ये उसकी एक डीपेस्ट विश थी, उसकी शदीद ख्वाहिश थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्रेसिंग अर्ज, एक शदीद ख्वाहिश थी, टू एराडिकेट, के ताकतो तराज किया जाए, कला कमा किया जाए, ख़त्म किया जाए, सफ़ाई हस्ती से मिटाया जाए, नेस्तो नाबूद किया जाए। एरेडिकेट रॉन्ग बिलीफ, गलत अकायद को सफ़ाई हस्ती से मिटाया जाए। सोशल ईवल्स, माशरती बुराइयों को। उस वक़्त जो लोग थे वो क्या करते थे, बुत परस्ती करते थे, और कोई सूरज की पूजा करता था, कोई चाँद की पूजा करता था, कोई अपने हाथों से घड़े हुए बुतों को देवते और खुदा मानते थे। दीज वर दी रॉन्ग बिलीव्स, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे दे वर इन्वॉल्व्ड इन दी सोशल ईवल्स, वो लोग समाजी बुराइयों में डूबे हुए थे, जैसा कि करप्शन है, ब्लैक मार्केटिंग है, नेपोटिज्म है, जॉबरी है, ब्राइबरी है, गैम्बलिंग है, और बहुत सारी बुराइयों में, मुआशरती बुराइयों में डूबे हुए थे। और इस कदर लोगों के गलत अकायद थे, इस कदर माशरती बुराइयां थी कि उस वक़्त उन्होंने पूरे के पूरे माशरे के सुकून, जिसके अंदर माशरती, मुआशी, सियासी, अखलाकी, लसानी, कौली, फेली, तमाम के तमाम तजादात ने पूरी इंसानियत को ताख्तो तराज कर रखा था। क्रूअल्टी, हर जगह पे जुल्म का दौर दौरा था। इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी थी। आपके अंदर ये एक शदीद ख्वाहिश थी कि तमाम की तमाम गलत अकायद, मुआशरती बुराइयाँ, जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा किया जाए। दी मोमेंट, वो लम्हा, हैड अराइव्ड, वो आन पहुँचा, व्हेन ही वॉज टू बेस्टोर्ड, जब अल्लाह ताला ने अता की, बेस्टोर्ड नवाजा गया, अता की, विद नबूवत, के हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल हुई। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन दी केव ऑफ हिरा, जब आप गारे हिरा में अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे, हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम केम, हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत अक़दस में तशरीफ़ लेकर आए, एंड कन्वे टू हिम, और उन्हें पहुँचाया, मुंतकिल किया, द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुँचाया। और उन्होंने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने अल्लाह के नाम से, जिसका नीचे मीनिंग लिखे हुए हैं, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड,
दाई, दाई का मतलब यूअर है। तो दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, और आपका खालिक के मालिक जिसने तख्लीक किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए क्लॉट, और एक इंसान को खून के जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। कंजील्ड ब्लड, कंजील्ड ब्लड कहते हैं जमे हुए खून को, खून के लोथड़े से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा खालकल इंसान मिन अलक, जिस अल्लाह ताला ने इंसान को खालक तख्लीक किया, इंसान को मिन मिना से, अलक का जमा हुआ खून, मिन का मतलब से, अलक का मतलब जमा हुए खून से अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की। और कहा इकरा व रब्बुकल अकरम, रीड पढ़, एंड दाई लॉर्ड अपने अल्लाह के नाम से, इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, जो कि बहुत ही करीम है, जब्बार है, गफ़ार है, रहीम है, करीम है। अल्लाजी अल्लाम बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने सिखाया कि कलम का इस्तेमाल कैसे होता है। अल्लामल इंसान मालम यालम, अल्लामल इंसान है, अल्लाह ताला ने इंसान को वो इल्म सिखाया, मालम यालम, जो कुछ वो खुद नहीं जानता था। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और वो इल्म सिखाया जो कि इससे पहले इंसान नहीं जानता था। ये सूरत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, सूरत अलक की ये पहली 5 आयात हैं, उनका ये अरबी लिखी हुई है और नीचे उसका तर्जुमा है। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह इसके चैप्टर को कल हम कंप्लीट करेंगे और अगले लेक्चर में आपको इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।